और फिर ड्राइवर आपको कॉल करके पूछता है जाना कहाँ है, और डेस्टिनेशन सुनते ही राइड कैंसिल। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है यहाँ पर जिसे लोग समझ नहीं रहे हैं। 26 में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। भैया लोकेशन पर आ गए हो क्या? हेलो, हेलो। और फिर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, राइड कैंसिल। अगर आप भारत के किसी भी बड़े शहर में रहते हैं तो ये परेशानी आपने जरूर झेली होगी। कैब बुक करो, 15 मिनट इंतजार करो, और फिर ड्राइवर आपको कॉल करके पूछता है जाना कहाँ है, और डेस्टिनेशन सुनते ही राइड कैंसिल। आजकल ऐप कैब्स पर सफर करना एक सुविधा से ज्यादा संघर्ष बन गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस समस्या का समाधान एक ऐसी कंपनी लेकर आई है जो असल में एक कैब कंपनी है ही नहीं। मिलिए ग्रीन एसएम से, वियतनाम की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसने 5 जून 2026 से दिल्ली एनसीआर में अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कैब सर्विस को लॉन्च कर दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है यहाँ पर जिसे लोग समझ नहीं रहे हैं। एक कार बनाने वाली कंपनी भारत आकर कारें बेचने के बजाय अचानक से ओला और उबर जैसे दिग्गजों से पंगा क्यों ले रही है? इसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो भारतीय मोबिलिटी मार्केट को हिलाकर रख देगी। क्या ग्रीन एसएम के आने से भारत में एक नया प्राइस वार शुरू होने वाला है? इन कैब सर्विस से आम जनता का क्या फायदा हो रहा है या नुकसान? और आखिर कैब के लिए हम कितने पैसे चुका रहे हैं? आज इस वीडियो में इस पूरे बिजनेस को हम डिकोड करने वाले हैं। कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत में ऐप आधारित कैब सर्विस की शुरुआत लगभग 2013-14 में हुई थी। जब उबर और ओला ने मार्केट में कदम रखा तो एक क्रांति आ गई। सोचिए, उस वक्त लोग 5 से 10 किलोमीटर का सफर सिर्फ 30 से 40 रुपए देकर तय कर रहे थे। एसी कारें, अच्छे ड्राइवर, फ्री में पानी की बोतलें। इन कंपनियों ने शुरुआत में पानी की तरह पैसा बहाया ताकि हम और आप ऐप से कैब बुक करने के आदी हो जाएं। इसे बिजनेस की भाषा में हैबिट फॉर्मिंग प्राइसिंग कहते हैं। लेकिन आज 2026 में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज आम आदमी इन ऐप्स पे कितने पैसे दे रहा है? सामान्य स्थिति में किराया लगभग 15 रुपए से 25 रुपए प्रति किलोमीटर होता है। लेकिन अगर बारिश हो जाए या ऑफिस जाने का समय हो तो सर्ज प्राइसिंग के नाम पर यही किराया 40 से 50 रुपए प्रति किलोमीटर तक चला जाता है। लोग मजबूरी में पैसा दे रहे हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं दे पाता। मार्केट में मुख्य रूप से ओला, उबर और रैपिडो का कब्जा था। कुछ समय के लिए ब्लू स्मार्ट ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अच्छी सर्विस दी, लेकिन हाल ही में उनके ऑपरेशन रुकने से मार्केट में एक खालीपन सा आ गया, और इसी खालीपन और लोगों के गुस्से का फायदा उठाने के लिए एंट्री हुई ग्रीन एसएम की। तो आखिर इन ऐप्स के बिजनेस में अभी कौन सी कंपनियां शामिल हैं? जैसा हमने बताया, ओला, उबर एग्रीगेटर्स हैं और उनके पास खुद की कोई कार नहीं होती। ये सिर्फ ऐप के जरिए पैसेंजर और कार मालिक को मिलाते हैं। लेकिन ग्रीन एसएम का मॉडल बिल्कुल अलग है। ग्रीन एसएम असल में बिन ग्रुप का हिस्सा है जो वियतनाम का रिलायंस है, ऐसा समझ लीजिए। इनका मॉडल है फ्लीट ओन्ड मॉडल, यानी सारी कैब्स इनकी खुद की हैं और ड्राइवर्स इनके सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी हैं, यानी कि मामला यहां पर बिल्कुल अलग। ग्रीन एसएम ने अपनी सर्विस दिल्ली एनसीआर से शुरू की है और इनके पास बिनफास्ट लीमो ग्रीन नाम की 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। ये कोई छोटी हैचबैक कार नहीं है, बल्कि एक पूरे स्पेस वाली बड़ी गाड़ी है जिसमें 6-7 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय बाजार में इतना बड़ा निवेश क्यों कर रही है कंपनी? यही आती है इनकी शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपको याद है मैंने शुरू में पूछा था कि एक कार मैन्युफैक्चरर कैब सर्विस क्यों चला रहा है? इसको ध्यान से समझिए। विनफास्ट एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है जो भारतीय बाजार में मारुति, टाटा और हुंडई को टक्कर देना चाहती है। लेकिन जब कोई नई कार कंपनी आती है तो लोग उसकी गाड़ी लेने से डरते हैं। पता नहीं कैसे चलेगी, ये सवाल सबके जहन में होता है, और बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, इससे लोग थोड़े डरे रहते हैं। द ट्रोजन हॉर्स ग्रीन एसएम अपनी कैब्स के जरिए असल में भारतीयों को पेड टेस्ट ड्राइव दे रहा है। जब हजारों लोग रोज इनकी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार में बैठकर ऑफिस जाएंगे तो उन्हें इस कार का आराम, एसी और साइलेंस का अनुभव होगा। कार की विजिबिलिटी बढ़ेगी और ग्राहक का भरोसा जमेगा। स्ट्रेटजी नंबर 2, राइड 5 स्टार।
इनकी टैग लाइन है राइड 5 स्टार। कैब्स में आपको पीने का पानी और वेट टिश्यू मिलेंगे। ड्राइवर्स पूरी तरह से ट्रेंड हैं। चूंकि कार कंपनी की है, ड्राइवर खुद से राइड कैंसिल नहीं कर सकता। ओला उबर के जाना कहां है वाले सवाल खत्म हो जाएंगे और इस कल्चर का अंत हो जाएगा। नया प्राइस वार, यानी कि मार्केट में कब्जा करने के लिए प्राइस वार को तो करना ही पड़ेगा। लॉन्च के समय इन्होंने ऐप बुकिंग पर सीधा 50% का डिस्काउंट दिया है। चूंकि इनकी खुद की इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इसलिए इनकी रनिंग कॉस्ट पेट्रोल कैब्स के मुकाबले बहुत कम है। इसी कम लागत का फायदा उठाकर ये ओला उबर के रेट्स को पूरी तरह से तोड़ेंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपको मेरे जैसे रोज सफर करने वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आम जनता को मिलेगा क्या? जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी। याद रखिए, जीरो कैंसिलेशन पॉलिसी। चूंकि ड्राइवर को डेस्टिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपकी राइड्स कैंसिल नहीं होगी। आपको एयरपोर्ट जाना हो या अगले सेक्टर में, अगर राइड बुक हो गई है मतलब कंफर्म है। अब बात उठती है सिक्योरिटी की। ग्रीन एसएम की इन कैब्स में सामान्य कैब्स की तरह सिर्फ जीपीएस नहीं है, इसमें अंदर बाहर एआई वाले कैमरे लगे हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रैक करती है कि ड्राइवर ठीक से गाड़ी चला रहा है या नहीं। साथ ही पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए इमरजेंसी एसओएस बटन दिए गए हैं। महिलाओं के लिए रात में सफर में एक बहुत बड़ा सुरक्षा का साधन बनने जा रहा है। 7 सीटर कारों का मतलब है आराम। एयरपोर्ट जाना हो सामान के साथ या दोस्तों के साथ पार्टी में, आप आराम से सफर तय कर सकते हैं, वो भी बिना बड़ी एसयूवी का प्रीमियम चार्ज दिए। तो फाइनल फैसला क्या है? इन कैब सर्विस और नए खिलाड़ियों के आने से पब्लिक का फायदा है या नुकसान? शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा फायदा। जब भी मार्केट में कोई नया खिलाड़ी आता है तो प्राइस वार शुरू होती है और ग्राहकों को डिस्काउंट मिलता है। ओला और उबर को अपनी सर्विस सुधारनी पड़ेगी और सबसे अच्छी बात, सड़कों पर 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलने से दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में प्रदूषण कम होगा। लॉन्ग टर्म में अगर ग्रीन एसएम कल को मार्केट पर कब्जा कर लेती है और कंपटीशन खत्म हो जाता है, तो आगे चलकर मोनोपोली का खतरा रहता है। एकाधिकार होने से ये कंपनियां फिर से मनचाहे रेट कर सकती हैं। लेकिन एक बात तो तय है, भारत का राइड हेलिंग मार्केट अब पहला जैसा नहीं रहने वाला। ग्रीन एसएम ने गेम चेंज करने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको क्या लगता है, क्या ओला और उबर इस नए इलेक्ट्रिक प्राइस वार में टिक पाएंगे? और आपका कैब का सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आपको क्या लगता है कि ग्रीन एसएम की इस स्ट्रेटजी में ओला उबर जैसी कंपनियां टिक पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां पर ये भी बताते चलिए कि जिस स्ट्रेटजी के साथ ग्रीन एसएम बाजार में उतरी है, वहां पर वो लोगों का दिल जीत पाएगी। अब आपकी बारी है कमेंट करके बताने की। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से भी साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।